देश की संसद इन दिनों चर्चा कम बहस का केंद्र ज्यादा बनी हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ही चर्चा से भाग रहा है और वही चर्चा वो ही नहीं करना चाहता है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हो रहा है और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की केंद्र कैबिनेट में मंजूरी मिलने के साथ ही सियासत भी बढ़ चुकी है। बात करेंगे उत्तराखंड से, बीजेपी से सांसद हैं महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, राज्यसभा से आप सांसद हैं और राज्यसभा के सदन में राज्यसभा के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जमकर हंगामा देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है। जिन विषयों में चर्चा होनी चाहिए उससे कांग्रेस बचती है और जिस प्रकार का माहौल लगातार उस सदन के अंदर खड़ा किया जा रहा है, जनता उसको देख रही है। और मैं कह सकता हूं कि खास तौर पर राज्यसभा के सभापति महोदय के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का जो बेनियम नोटिस जारी दिया गया, उस पर जो चर्चा 14 दिन बाद होनी चाहिए थी, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिस प्रकार से किसान के एक पुत्र को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, और उस सदन में सौभाग्य से जब एक गरीब परिवार का व्यक्ति पहुंचता है तो कांग्रेस को वो चीज पच नहीं रही है और कांग्रेस सब प्रकार से संसद को बाधित करने का प्रयास कर रही है। उन पर कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। और खास तौर पर सदन के अंदर शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, जिस पर वो जनता के विषय उठा सकते हैं, उससे कांग्रेस बचना चाहती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर इसकी भर्त्सना सभी सांसदों द्वारा की गई है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है, विपक्ष की भी छोड़ी मैं सपा की बात करती हूँ। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। कि देश की जनता जानते है कि मोदी जी इस कानून को भी लाते हैं, वो देश के हित का कानून होता है। और चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, उनके पास अपना एजेंडा नहीं। भाजपा द्वारा जिन विषयों को देश हित के लिए जब उसको लाया जाता है तो केवल उसका विरोध करने का उनका काम रहता है और उसका परिणाम जनता उनको चुनाव में उसका उत्तर देती है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मोदी जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन पर जनता का जनादेश है। और वन इलेक्शन जो एक समय पर पूरे देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का विषय है, तो मैं कह सकता हूँ कि देश के हित में है। जिस प्रकार से आचार संहिताओं को बार बार लगना, अनावश्यक रूप से चुनाव की में जो खर्चे होते हैं हर राज्य के अंदर, हर 6 महीने के बाद एक बाई इलेक्शन, हर 6 महीने के बाद चुनाव, इसके कारण एक अव्यवस्था की स्थिति पूरे देश के अंदर बनी रहती है और हम अच्छे मतों से जीते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन हो के रहेगा, 100% होके रहेगा। मोदी जी ने जिस प्रकार का भी संकल्प जब भी लिया है, वो संकल्प धरा पर उतारा गया है। ये ठीक है कि उसके लिए सर्वसम्मति बने, इसका प्रयास संसद के द्वारा किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है जब सदन के अंदर चर्चा हो भाई, को मुद्दे तो है ही नहीं कांग्रेस के पास। अगर वह इस चुनाव की पद्धति पर भी अगर सामूहिक चर्चा के लिए कांग्रेस तैयार होगी तो एक एक प्रश्न के उत्तर देने को सरकार तैयार है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत व्यावहारिक कानून है जो देश के अंदर लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।